आदम सेना। कौन है ये लोग? आदम सेना के नाम से क्यों खौफ में है झारखंड की मुस्लिम महिलाएं? मुस्लिम महिलाओं से क्या चाहता है आदम सेना? देश में इस संगठन का कहां-कहां फैला है जाल? आदम सेना किस तरह से करता है काम? क्या है इस संगठन की कहानी? झारखंड के रामगढ़ में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। आदम सेना के धमकी के बाद 2 मुस्लिम लड़कियां डरी सहमी रामगढ़ एसपी और डीसी से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगा रही हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर आत्मदाह की धमकी दे रही हैं। आदम सेना के लोग इन्हें शरिया कानून के तहत जिंदगी जीने का हुक्म सुनाया है। इन्हें बुर्का या नकाब पहनने और हिंदू लड़कों से बात नहीं करने की हिदायत दी है। ऐसा नहीं करने पर इनके साथ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी दी गई है। दरअसल रामगढ़ जिला के सिकनी की रहने वाली 2 बहनें निखत और का विवाद अपने चाचा अहमद से। निखत का आरोप है कि चचेरे भाई शाबिर उनके साथ छेड़छाड़ और बदनीयती रखते हैं। इसकी शिकायत वो रजरप्पा थाने में कर चुकी है। अब केस उठाने को लेकर आदम सेना के लोग निखत पर दबाव बना रहे हैं। आपसी विवाद के बाद निखत का आरोप है कि उनके भाइयों और चाचा ने केस उठाने का दबाव बना रहे हैं। अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और थाने वाले कुछ मेरी सुन नहीं रहे हैं। ये लोकल लड़के अभी भी मतलब फरार हैं और जानबूझ ये लोग हमेशा मेरे को धमकी देते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। मेरे यहाँ कोई आता है जाता है या किसी से मतलब कि मेरे कोई रिश्तेदार आते हैं तो उन लोग के साथ में गाली गलौज करते हैं और उनका कहना है कि इन लोगों को कोई मदद ना करे इस टाइप का। पूरा मामला क्या है आदम सेना के लिए? आदम सेना का देखिए, आदम सेना के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये लड़के जो है अहमद और सलमान ये आए थे मेरे घर पे और ये बोलते हैं कि हम लोग आदम सेना से हैं और तुमको जो है मतलब कि मेरे में शरिया कानून चलता है, आप लोगों को इसी तहत में आपको मतलब केस को कंप्रोमाइज करवाना चाहते हैं इन लोग जबरदस्ती कि आप लोग जो है मुस्लिम की बहन बेटियां और कोर्ट कचहरी पे नहीं जाती हैं तो आप लोग अच्छे से रहो और हम लोगों को रोका जा रहा है। एसडीपी क्या बोले? सर बोल रहे हैं कि ये अभी मामले के अभी वो दोनों साइड से सुनेंगे, अभी कुछ कहे नहीं है। मैं बोली कि सर ये लोग लड़के बराबर आते हैं, मेरे को परेशान करते हैं, धमकी देते हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो अभी बस वो बोले ठीक है, अभी आप ले आइए जो है सुनते हैं। किस थाना में मामला है? रजरप्पा थाना। क्या आपका नाम है? मेरा नाम नफीस नजमा। किस गांव का मामला है? गांव सिकनी। और इनके इशारे पर ही आदम सेना की इस केस में एंट्री हुई है। अब ये लोग थाना पुलिस से दूर रहने की धमकी दे रहा है। बात नहीं मानने पर उनके घर में आदम सेना के लोग ताला जड़ दे रहे हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है। इन शिकायतों के साथ वो एसपी ऑफिस का चक्कर लगा रही हैं। वहीं इनके भाइयों ने खास तौर शाबिर इन 2 बहनों पर लड़ाई झगड़े का आरोप लगा रहा है। आदम सेना के द्वारा घरेलू मामले में इंटरफेयर की बात शाबिर कबूल करता है, लेकिन आदम सेना द्वारा बदसलूकी या शरिया कानून थोपने जैसे बातों को इनकार करता है। मेरा नाम मोहम्मद साबिर अली है और मामला ऐसा है कि ये लोग फर्स्ट में निखत और नफीसा झगड़ा किए मेरी चाची और उसके लड़के के साथ में। उस रात को पीसीआर को ये लोग बुलवाया और पीसीआर से उठवाने की बात करने लगा कि लड़का को ले जाएंगे। हाँ, तो पीसीआर बोला कि ठीक है, सो आप लोग थाना आइए कल और थाना आकर के दोनों पक्ष को बात किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है? ये लोग झगड़ा जमीन को लेकर के उठाया कि जमीन हमारा बेच दे। तो आरोप लगा रही है कि कोई आदम सेना है वो। ऐसा कुछ नहीं है। आदम सेना आदम सेना क्या है आप तो आदम सेना को बुलाए हैं? जी जी, हम जो आरोप लगा रही है कि आदम सेना आया है और आपके इस मामले में इंटरफेयर कर रहा, धमकी दे रहा है, शरिया कानून लागू करने धमकी वगैरह सब झूठा है। शरिया कानून ऐसा कुछ नहीं है। शरिया कानून वो 5 लगाएगा, जबकि इदारे से आप आदम सेना को नहीं बुलाए हैं? नहीं सर, इदारे सरिया ये खुद गई। मतलब ये जमीन से झगड़ा है? जमीन? जी जी, ये मामला पूरी जमीन का है। वो आपकी दोनों चचेरी बहन है? हाँ, चचेरी बहन है। अच्छा, लेकिन आदम सेना आप बुलाए नहीं है? नहीं। अच्छा, उससे धमकी नहीं दिलवाया आदम सेना से? नहीं सर, हम क्यों धमकी देंगे या दिलवाएंगे? अच्छा, जबकि जमीन के मामले को लेकर झगड़ा आपस में है गोतिया का? हाँ, गोतिया। वो लोग बड़े चाचा की बेटी है? हाँ, बड़े पापा की। लेकिन आदम सेना इसमें है कि नहीं है?
नहीं, जिस आदम सेना का जिक्र कर रहे हैं ना, और जिस लड़के का धमकी का बात है, वो पहले वही लड़का इसको थाना पुलिस शुरू में हमारे खिलाफ करवाया था साथ में। वहीं निखत के चाचा अहमद, जो पेशे से एक टाइल मिस्त्री हैं, परेशान दिखते हैं। वो पूरे फसाद का जड़ पारिवारिक जमीन और हिस्से को मानते हैं। वो आदम सेना के किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि इस आदम सेना के नाम की वजह से वो परेशान हैं और इन सब फसादों के लिए निखत और उसके बहन को जिम्मेदार मानते हैं और पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मेरा नाम अहमद अली है, हम इस घर के रहने वाले हैं। ये आदम सेना तो मुझे पेपर से ही समझ में आ रहा है और पता चल रहा है, जो बाद मतलब कुछ रोज से पेपर पे आते चला जा रहा है आदम सेना और सरिया कानून। ये सब हकीकत तो ये है कि हमको पता ही नहीं था कि यार आदम सेना होता कौन है, सरिया कानून क्या होता है, ये भी अभी तक मुझे नहीं पता है, जबकि मैं एक मुसलमान हूँ। तो झगड़ा क्या है इन लोगों? झगड़ा यहाँ आपस में दो औरतों के बीच में, अपने चाची भतीजी भगिनी के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ हल्का फुल्का, जिस झगड़े को तोड़ दिया जा रहा है। निखत कौन है? निखत मेरे भतीजी है। वो आरोप लगा रही है कि आप उसके साथ बदतमीजी की है, सब सही बात है? सर ये आरोप लगाना तो उसका काम है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि हम अपने भतीजे के साथ। आदम सेना को आप लोग नहीं बुलाए हैं? नहीं सर, आदम सेना को मैं जानता ही नहीं हूँ। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर चौकस है। निखत के गांव सिकनी में पुलिस लगातार नजर बनाई हुई है, लेकिन आदम सेना के किसी भी अस्तित्व को नहीं मानती। लेकिन इस सेना को लेकर पुलिस बात करने से बचती नजर आ रही है। वहीं सिकनी गांव में इन मुस्लिम परिवार के आसपास हिंदू लोगों के घर भी बड़ी संख्या में है। उन्हें भी किसी आदम सेना की कोई जानकारी नहीं है। नहीं, सब हम लोग नहीं जानते आदम सेना, तो हम लोग आज नया सुन रहे हैं। ये झगड़ा जो है इन लोग का, इन लोग तो 2-3 दिन पहले देखे थे, पुलिस आया था। अब क्या मैटर है हम लोग को नहीं जानकारी है। लेकिन आदम सेना यहाँ नहीं है? नहीं, हम लोग तो आज ही नाम आदम सेना का सुन रहे हैं, तो हम कैसे बता सकते। गांव में सब आपस में मिलजुल के आप लोग रहते हैं? हाँ, हम लोग तो भाईचारा से रहते हैं। आदम सेना का यहाँ कोई ये नहीं है, उपस्थिति नहीं है? आज तक तो हम लोग आज ही पहले आप ही लोग के मुंह से सुन रहे हैं। आप कौन आदम सेना है? नाम आपका है? अनुज कुमार महतो। कुल मिलाकर निखत के पारिवारिक विवाद का सच क्या है, ये तो पुलिस जांच का विषय है। लेकिन आदम सेना को लेकर जो सच सामने आया है, वो पुलिस प्रशासन के लिए सरदर्द हो सकता है। कहा जा रहा है कि आदम सेना एक धार्मिक संगठन है, जिसमें बहुत तेजी से मुस्लिम लड़के जुड़े हैं। रामगढ़ के चितरपुर, रजरप्पा क्षेत्रों में इसका तेजी से फैलाव हो रहा है, जो सांप्रदायिक सद्भावना और भाईचारे के माहौल के लिए खतरनाक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट।